अंकटैड। आज हम अंकटैड को यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसको हम बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में समझेंगे। अंकटैड होता क्या है? अंकटैड यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को ट्रेड और डेवलपमेंट के मैटर्स में हेल्प करता है। ठीक है, मतलब इसका फोकस ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ इंटरनेशनल ट्रेड का बेनिफिट ले सके और उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है, डेवलप्ड कंट्रीज़ अमेरिका है और डेवलपिंग कंट्रीज़ इंडिया, नेपाल, ये सब है। ठीक है, अंकटैड क्या करता है? डेवलपिंग कंट्रीज़ यानी इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, ऐसे बहुत सारे देश है, उसका मदद करता है कि वो सभी ट्रेड में आगे बढ़ सके। ठीक, ये तो हो गया मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव। अब ये बना कब था? तो अंकटैड का इस्टेब्लिशमेंट 1964 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। इसका ज़रूरत क्यों पड़ा? क्योंकि इसको ऐसे सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि इंटरनेशनल ट्रेड में डेवलप्ड कंट्रीज़ स्ट्रॉन्ग था, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ को ट्रेड में बहुत चैलेंजेस फेस करना पड़ता था। तो अंकटैड का रोल यहाँ पे बना डेवलपिंग कंट्रीज़ की ट्रेड और डेवलपमेंट की प्रॉब्लम्स को इंटरनेशनल लेवल पर रेज करना और उनके लिए बेटर ट्रेड अपॉर्चुनिटी सपोर्ट प्रमोट करना। ये अंकटैड का काम बन गया। ठीक है, अब 3 चीज़ इसमें याद पक्का करके, कंठस्थ करके याद कर लीजिए कि अंकटैड जो है वो ट्रेड, डेवलपमेंट और डेवलपिंग कंट्रीज, ये 3 चीज़ से बना है। 1964 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। जेनेवा इसका हेडक्वार्टर है, स्विट्ज़रलैंड में, और यूएन यूनाइटेड नेशन सिस्टम है। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव का बात करते हैं। अंकटैड पहला है डेवलपिंग कंट्रीज़ का ट्रेड बढ़ाना। ठीक है, अंकटैड का मेन एम है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ इंटरनेशनल ट्रेड में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकें और उसका ट्रेड ग्रो हो। ठीक है, दूसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करना, ट्रेड के थ्रू डेवलपिंग कंट्रीज़ की इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रमोट करना। ठीक है, ट्रेड बैरियर्स को कम करने में हेल्प, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है को इंटरनेशनल मार्केट में जो ट्रेड बैरियर्स प्रॉब्लम्स फेस होता है उसको कम करने के एफर्ट्स करता है ये अंकटैड। डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच कोऑपरेशन, दोनों ग्रुप्स के कंट्रीज़ के बीच ट्रेड और डेवलपमेंट कोऑपरेशन को प्रमोट करता है। और 5वां, फेयर इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम। इसमें क्या है कि ऐसा इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम प्रमोट करना जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के इंटरेस्ट को भी सपोर्ट करे। ठीक, ट्रेड रिलेटेड पॉलिसी सपोर्ट, यानी कंट्रीज़ को रिसर्च, इंफॉर्मेशन और पॉलिसी एडवाइस प्रोवाइड करना ताकि वो बेटर ट्रेड पॉलिसीज़ बना सकें। इसको और इसी ट्रिक में याद कीजिएगा तो ट्रेड, डेवलपमेंट, बैरियर, कॉर्पोरेशन, फेयर ट्रेड और फिर पॉलिसी, ऐसे करके याद कीजिएगा तो ये इसका ऑब्जेक्टिव याद रहेगा। इस अंकटैड का 2 चीज़ से मिलकर बनाया, याद करने का सबसे इजी ट्रिक है डेवलपिंग कंट्रीज़ को ट्रेड, ठीक है, और डेवलपमेंट में सपोर्ट करना, किसका? डेवलपिंग कंट्रीज़ का। अब हम फंक्शंस पे आते हैं। इसका फंक्शंस क्या है? ट्रेड और डेवलपमेंट पर रिसर्च, यानी अंकटैड इंटरनेशनल ट्रेड और डेवलपमेंट से रिलेटेड रिसर्च और एनालिसिस करता है। डेवलपिंग कंट्रीज़ को पॉलिसी एडवाइस, डेवलपिंग कंट्रीज़ को ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट पॉलिसीज़ बनाने में एडवाइस देता है। ट्रेड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना, मतलब कंट्रीज़ को इंटरनेशनल ट्रेड, मार्केट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और डाटा प्रोवाइड करता है। इंटरनेशनल डिस्कशन का प्लेटफॉर्म, डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक प्लेटफॉर्म देता है जहां वो ट्रेड और डेवलपमेंट इश्यूज़ पर डिस्कशन और नेगोशिएशन कर सकें। टेक्निकल असिस्टेंस देना, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ को ट्रेनिंग, टेक्निकल नॉलेज और कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट प्रमोट करना, इसका एक और काम है अंकटैड का कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फीचर्स का। इसका फीचर्स क्या है? तो पहला फीचर है इसका डेवलपिंग कंट्रीज़ पर स्पेशल फोकस। अंकटैड का मेन फोकस डेवलपिंग कंट्रीज़ के ट्रेड और डेवलपमेंट पर होता है।
ठीक है। यूनाइटेड नेशन का पार्ट अंकटैड यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अंडर काम करता है, ठीक है। रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये इंटरनेशनल ट्रेड और डेवलपमेंट पर रिसर्च, एनालिसिस और रिपोर्ट्स प्रिपेयर करता है। पॉलिसी सपोर्ट देता है, मतलब कंट्रीज़ को ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट पॉलिसीज़ बनाने में एडवाइस और सपोर्ट देता है। ग्लोबल डिस्कशन का प्लेटफॉर्म, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक जगह लाकर ट्रेड और डेवलपमेंट इशूज़ पर डिस्कशन करवाता है। टेक्निकल असिस्टेंस, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ को ट्रेनिंग, टेक्निकल नॉलेज और कैपेसिटी बिल्डिंग में हेल्प करता है, ठीक है। ट्रेड और डेवलपमेंट दोनों पर फोकस करता है। ये अंकटैड सिर्फ ट्रेड नहीं देखता है, ट्रेड को इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कनेक्ट करके देखता है, ठीक है। अब डेवलपिंग कंट्रीज़ में अंकटैड का रोल, अब हम रोल इसका देखेंगे कि क्या क्या रोल है इसका, ठीक है। तो पहला, इंटरनेशनल ट्रेड्स बढ़ाने में हेल्प, मतलब अंकटैड डेवलपिंग कंट्रीज़ को इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड अपॉर्चुनिटीज समझने में और इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ट्रेड पॉलिसी बनाने में सपोर्ट, कंट्रीज़ को ट्रेड और डेवलपमेंट पॉलिसीज़ बनाने के लिए रिसर्च और पॉलिसी एडवाइस देता है, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज़ की प्रॉब्लम्स को ग्लोबल लेवल पर उठाना, यानी कंट्रीज़ को तीसरा, डेवलपिंग कंट्रीज़ की प्रॉब्लम्स को ग्लोबल लेवल पर उठाना, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ को इंटरनेशनल ट्रेड में जो प्रॉब्लम होता है, अंकटैड उन इश्यूज़ को इंटरनेशनल डिस्कशंस में रेज करता है। इन्वेस्टमेंट प्रमोट करना, अंकटैड क्या करता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में फॉरेन इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट को इंकरेज करने के लिए इंफॉर्मेशन और पॉलिसी सपोर्ट देता है। टेक्निकल असिस्टेंस देना, अंकटैड कंट्रीज़ को ट्रेनिंग, एक्सपर्टाइज और कैपिटल बिल्डिंग प्रोवाइड करता है ताकि वो इंटरनेशनल ट्रेड में बेटर परफॉर्म कर सकें। ट्रेड डाटा और रिसर्च प्रोवाइड करना, अंकटैड इंटरनेशनल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट से रिलेटेड डाटा, रिपोर्ट्स और एनालिसिस प्रोवाइड करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करना, मतलब ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉवर्टी रिडक्शन से जोड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। मतलब ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लंबे समय के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉवर्टी रिडक्शन से जोड़ने में हेल्प करता है, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है अंकटैड। अब आते हैं हम एडवांटेजेस में, इसका क्या क्या एडवांटेजेस है, मतलब अंकटैड का क्या क्या फ़ायदा है। और एक और चीज़ इसमें समझ लेते हैं कि सबसे आसान तरीके से इसको समझिएगा तो अंकटैड जो है वो अंकटैड और WTO में अंतर क्या है, एक छोटा सा अंतर है। अंकटैड ट्रेड से डेवलपमेंट कैसे होगा ये इस पर ध्यान देता है, और WTO इंटरनेशनल ट्रेड के रूल्स क्या होंगे तो वो रूल्स बनाता है, ठीक है। और ये ट्रेड से डेवलपमेंट कैसे होगा ये बताता है। अब एडवांटेजेस का बात करते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ को सपोर्ट, अंकटैड डेवलपिंग कंट्रीज़ के ट्रेड और डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स पर स्पेशल फोकस करता है। बेटर ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ को इंटरनेशनल ट्रेड में बेटर अपॉर्चुनिटीज समझने और उसे यूज़ करने में हेल्प करता है। रिसर्च एंड डाटा, अंकटैड इंटरनेशनल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट पर यूजफुल रिपोर्ट्स, डाटा और रिसर्च प्रोवाइड करता है। पॉलिसी एडवाइस, कंट्रीज़ को ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ बनाने में एडवाइस और टेक्निकल सपोर्ट देता है। टेक्निकल असिस्टेंस, डेवलपिंग कंट्रीज़ को ट्रेनिंग और एक्सपर्टाइज प्रोवाइड करता है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक प्लेटफॉर्म देता है जहां ट्रेड और डेवलपमेंट इश्यूज़ डिस्कस किया जा सके, ठीक है। अब इसका लिमिटेशंस का बात करेंगे तो इसका पहला लिमिटेशंस है बिल्डिंग पावर लिमिटेड है, बाइंडिंग पावर लिमिटेड है, इसको बाइंडिंग लिखना होगा। बाइंडिंग पावर लिमिटेड है। अंकटैड की रिकमेंडेशंस जनरली लीगली बाइंडिंग नहीं होता है, कंट्रीज़ को उसको फॉलो करना कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है। दूसरा है WTO जैसी रूल मेकिंग पावर नहीं है इसमें। अंकटैड WTO की तरह इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स इन्फोर्स नहीं करता है, लागू नहीं करता है। तीसरा है डेवलप्ड कंट्रीज़ का इन्फ्लुएंस, इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशंस में पावरफुल डेवलप्ड कंट्रीज़ का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो सकता है।
जिससे डेवलपिंग कंट्रीज़ के इंटरेस्ट को फुल्ली अचीव करना डिफ़िकल्ट होता है। इम्प्लीमेंटेशन कंट्री पर डिपेंड करता है, ठीक है। अंकटैड पॉलिसी एडवाइस दे सकता है, लेकिन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन इंडिविजुअल कंट्री को करना होता है। रिसोर्सेज का लिमिटेशंस, कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए एडिक्वेट फिनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज नहीं होता है। ठीक है, ये तो हो गया मेरा अंकटैड। अब हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं और हम एक और इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं कि हम जल्दी ही PDF लाने वाले हैं, PDF नोट्स लाने वाले हैं बिजनेस इन्वॉल्वमेंट का। उसको आप लोग देख लीजिएगा, अगर आप नोट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और आप लोग को चाहिए तो वो अवेलेबल हो जाएगा, जल्दी हम लाएंगे। उसके बाद हम MCQ और PYQ कराने का पूरा कोशिश करेंगे कि आप लोग को MCQ और PYQ भी प्रोवाइड हो सके। ठीक है, थैंक यू।